नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के द्वारा 3 दिवसीय आइसक्रीम एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने किया और उन्होंने आइसक्रीम कारोबारियों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें आश्वासन भी दिया कि उनकी समस्याओं को सरकार को बता उनका निवारण भी करेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि उनका यह एक्सपो लगने का मकसद ये है कि ये आइसक्रीम एक्सपो इसलिए है कि यह भारत के आइसक्रीम व्यापारियों का मिलन समारोह है, अच्छी गुणवत्ता के लिए, नई आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए, देश भर के व्यापारियों को एक मंच पर लाकर मिलने के लिए, जन जन तक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे उत्पाद पहुंचने के लिए नई टेक्नोलॉजी के तहत एक्सपो लगाया गया है, जिससे आइसक्रीम व्यापारी आम जनता से रूबरू हो पाए और जन जन तक संदेश जाए कि अब भारतवर्ष काफी उन्नति कर लिया है और हमारे देश में भी नई टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है। इसी उद्देश्य से लगाया गया है। इस एक्सपो में लगभग 40 से 50 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें आइसक्रीम बनाने से लेकर फैक्ट्री लगाने तक की कंपनी वाले इस एक्सपो में आए हुए हैं। वही अंत में कहा, आइसक्रीम व्यापारियों को जीएसटी की समस्या है, जिसे सरकार दूर करे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मैडम, ये आइसक्रीम एक्सपो इसलिए आपसी मिलन समारोह है भारतवर्ष के आइसक्रीम व्यापारियों का। अच्छी गुणवत्ता के लिए, नई आधुनिक टेक्नोलॉजी से जो नई आइसक्रीम की गुणवत्ता बनती है, उसके लिए देश भर के व्यापारियों को एक मंच पर लाकर मिलाने के लिए, जन जन तक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा उत्पाद पहुंचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी के तहत ये एक्सपो लगाया गया है, जिससे सारे व्यापारी आम जनता से रूबरू हो पाएँ और जन जन तक ये संदेश जाए कि अब भारतवर्ष काफ़ी उन्नत कर चुका है और हमारे देश में भी नई आधुनिक टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है। ये बड़े गर्व की बात है। इसी उद्देश्य से एक्सपो लगाया गया और इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी, माननीय राजेश्वर सिंह जी ने इनॉग्रेशन उद्घाटन किया है और हमें ये सांत्वना भी दी है मंच से कि हमारे व्यापार में आ रही कठिनाइयों को मेरे द्वारा, मेरे पत्रों के द्वारा शासन तक पहुंचाएंगे, केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं उनका। भारतवर्ष के लगभग सारी स्टेट्स के व्यापारी आए हैं, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। लगभग 40-50 के लगभग स्टॉल्स हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्यों के व्यापारी यहाँ आए हैं, उन्होंने स्टॉल लगाया और बड़े प्रसन्न हैं। हमारे ये जनता के प्रयास किया है, जिसकी वजह से हम सफलता के रूप में इस आयोजन को कर पाए। सर, वर्तमान अगर स्थिति में देखा जाए अपनी तरफ से, मैडम एक छोटी सी मांग है हमारी मांग ये है कि हमें आइसक्रीम एसोसिएशन जीएसटी में तंबाकू के उत्पादों के साथ सम्मिलित कर दिया गया है, अति लग्जरियस आइटम के साथ हमें कंपोजिशन स्कीम से बाहर कर दिया गया है। हमारी आपके द्वारा शासन से ये मांग है कि हमारे ऊपर थोड़ी सी रहम करते हुए हमारी जो जीएसटी का 18% है, उसमें डेयरी उत्पादों की तरह, चूँकि हमारा भी डेयरी उत्पाद है, उसमें कुछ गुंजाइश करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे व्यापारियों को कुछ लाभ उत्पन्न हो जाए और देश में रोजगार, प्रदेश में रोजगार और बढ़ पाए हमारे द्वारा। आज मैंने आईएमए को देखा, आईएमए के द्वारा एक्सपो को देखा। मुझे लगता है कि बहुत चीज़ों की प्रदर्शनी लगती है, बहुत चीज़ों का एक्सपो लगता है, लेकिन एक नए तरीके का एक्सपो देखा मैंने। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी, बहुत बारीक चीज़ें देखी जो आइसक्रीम बनने के लिए होती हैं, बहुत बारीक चीज़। आप इसको भी बनते हुए यहाँ देख सकते हो। और मैंने अभी देखा जो आइसक्रीम के ऊपर जब आप देखते होंगे ट्रॉली ले जाते हैं, उसकी हर्ष बनते हुए, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें। अब जैसे मुझे ये दिखा, मैं स्पेशली रुका क्योंकि मुझे ये लगा कि ग्रीन
तो मैंने कहा क्या सेव एनर्जी करेगा। अगर ये एनर्जी सेविंग के साथ फ्रोजन करके पूरे वेजिटेबल्स को रख सकता है और मिल्क प्रोडक्ट को रख सकता है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा एक्सपो नहीं हो सकता। आज की तारीख में रेस्टोरेंट्स या जो भी मेकिंग पे देखें आप, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार बेकरीज का, आपने देखा होगा दिवाली के पहले कई बेकरीज खुली, हम ही लोग कई बेकरी का उद्घाटन में गए, कई लोगों ने देखा। तो बेकरी प्रोडक्ट्स के हिसाब से और आइसक्रीम प्रोडक्ट्स के हिसाब से इस एक्सपो के लिए आईएमए को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आईएमए भी लखनऊ व्यापार मंडल का एक पार्ट है, लेकिन इन्होंने जो एक्सपो लगाया है मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। मैं इनके अध्यक्ष अनिल मोहन जी की और कोमा आइसक्रीम वाले अपने भाई सबजीत जी की और पूरी टीम की मैं इनको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा एक्सपो है और सब आपके चैनलों के माध्यम से एक निवेदन करूँगा कि जो नया यूथ है, जो कुछ करना चाहता है या मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में आना चाहता है, वो इस एक्सपो पे आए और इस एक्सपो को देखे और समझे। और मैं अपने बेटे को भी यहाँ भेजने का काम करूँगा कि वो भी आए, क्या पता उनके कोई चीज़ हिट कर जा सकता है और पूरे देश से लोग आए हुए हैं। अभी मैंने दिल्ली में केवल सुन रहा था मल्होत्रा जी, उसके बाद मुझे पता चला कि गुजरात से भी बैठे हुए हैं, गुजरात वाले भी हैं। तो जब गुजरात वालों को भी इन्होंने लखनऊ बुला लिया है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ जा रहा है। और इसी तौर पर मैं इनको बधाई दूंगा और आप सबको बधाई दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से सब लोग यहाँ पे आइए और इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए, इस एक्सपो को, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी एक नए सांचे की मशीन आपने देखी जिसका आपने वीडियो भी बनाया, शायद मैंने ऐसी मशीन, रोटी मेकर तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन मैंने आइसक्रीम का मेकर आज तक ऐसा नहीं देखा है। ये लोग बधाई के पात्र हैं और लखनऊ व्यापार मंडल इनके हर संभव इनके साथ, इनकी एक्सपो में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। ये जो एक्सपो लगा हुआ है, हमारी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन लखनऊ जो है उसके अध्यक्ष अनिल मोहन तिवारी जी हैं और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उनको अभी जल्दी ही ऑल इंडिया आइसक्रीम एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इनका प्रयास रहता है कि आइसक्रीम फैक्ट्री के ऊपर एक बहुत ही छोटे से स्तर पे आप 5 लाख रुपए से आदमी फैक्ट्री शुरू कर सकता है और 20 लोगों को व्यापार दे सकता है। इसके अंदर जो पुरानी फैक्ट्री वाले हैं वो अपने नवीकरण कर सकते हैं, एक से एक अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सब लोग देखें, इसको व्यापार बढ़ेगा और आने वाले समय में लोगों को छोटे से स्तर पर रोजगार मिलेगा। हम आइसक्रीम की और डेयरी की मशीनें बनाते हैं और हम इस लाइन में बहुत पुराने हैं और हमारी मार्केट ऑल ओवर इंडिया और ग्लोबल में फैली हुई है और हम इस मंच में आए अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए और पहले भी कर चुके हैं और इस लाइन में मैं 10-12 साल से हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या प्रोडक्ट आप अपने साथ लेकर आए हैं? हम जैसा एक्चुअली मैम सारी आइसक्रीम की मशीनें लेके आए हैं, नई टेक्नोलॉजी की सारी और एडवांस टेक्नोलॉजी, जिससे पहले मैनुअल होता था हम ऑटोमेशन में लेके आए हैं, क्योंकि लेबर की बड़ी दिक्कत हर जगह हो रही है। तो हम इतना टेक्नोलॉजी को फैला रहे हैं जिससे कल को आइसक्रीम वाला छोटे मैन्युफैक्चरर भी बड़ी कंपनी को टक्कर दे सके और अच्छे माल के साथ मार्केट में प्रोडक्ट रीच करते, क्योंकि आइसक्रीम इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब अगर आप पढ़ोगे तो मतलब $20 बिलियन की कंपनी है। तो और लखनऊ तो फैला हुआ है, यूपी फैला हुआ है और हर गाँव क्षेत्र में सब आइसक्रीम के शौकीन है, बच्चे से लेकर बूढ़े हर कोई शौकीन है। तो हमारा काम होता है सबको बढ़िया चीज़ मिले और फूड आइटम है, सबको बढ़िया चीज़ मिले, सबको चीज़ मिले और अच्छा आइटम मिले। आपको लगता है कि ऐसे एक्सपो जो लगते हैं ये कहीं ना कहीं फेवरेबल होते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए और मार्केटिंग के लिए? सही, एक्चुअली हम फेवरेबल तो होते हैं क्योंकि हम तो यहाँ पर मीटअप हो जाता है, गेट टुगेदर होता है, बहुत पुरानी ग्राहक हमारे मिल जाते हैं, नए भी मिल जाते हैं, है ना, जिससे कि हमारा अच्छा बॉन्डिंग हो जाती है। फिर हमको डेमो भी दिखा देते हैं, फिर हमारे साथ मीटअप भी होता है, फिर नेगोशिएशन भी होती है जिससे उनको थोड़ा ऐसा होता है। तो हमारा अच्छा, हमारा सिग्मा सेल सर्विस के नाम से है, ताज सिग्मा सेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से हम, और हमारी ब्रांच बहुत जगह है, 3-4 जगह है, लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी है, दिल्ली में तो फैक्ट्री हमारा हेड ऑफिस है। तो हेलो ग्लोब साइड। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।